नमस्कार। स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी क्लासेस में। तो साथियों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ तो जिसका नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको कहते हैं यानी कि जो किसानों के द्वारा उगाई गई फसल होती है तो उसका एक मूल्य निर्धारण करती है सरकार, यानी कि एक निश्चित मूल्य निर्धारण करती है सरकार। तो वो फसलें जो है एमएसपी में रखी जाती है। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि जो भी फसल किसानों के द्वारा उगाई जाती है उसको हम सीधे किसानों से नहीं खरीद सकते, यानी कि किसान से नहीं खरीद सकते। तो उसका जो मूल्य निर्धारण करे रहती है वो करे रहती है, यानी कि भारत सरकार उसका मूल्य निर्धारण कर देती है। मान लिया जाए, यानी कि मैंने धान है, धान जैसे धान की फसल है, धान की फसल किसान ने उगाया है तो उसको अगर सरकार 2000 रुपये प्रति रुपये कुंटल कर देती है तो मैं उसे 2000 रुपये में 2000 रुपये सरकार निर्धारित करती है तो मैं उसको 2100 रुपये प्रति कुंटल मैं खरीद सकता हूँ और इससे नीचे नहीं, यानी कि 1900 में मैं उसको खरीद नहीं सकता। यानी कि उसका जो मूल्य निर्धारण कर रखा है 2000 रुपये प्रति कुंटल। और सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कुछ फसलें। सबसे पहले यानी कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। रबी की फसलें जैसे गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर, तारा मीरा, आलू, ये सब रबी की फसलें हैं। और रबी की फसलें जो हैं अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती हैं। अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं ये फसलें, यानी कि रबी की फसलें। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन। यानी कि खरीफ की फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन। और ये बोई कब जाती हैं, यानी कि ये बोई जाती हैं खरीफ की फसलें, ये बोई जाती है जून जुलाई में और काटी जाती है अक्टूबर में। क्लियर। ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद आती हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। जायद की फसलें देख लेते हैं। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई आदि। और ये फरवरी से मार्च के बीच में बोई जाती हैं। क्लियर। ठीक हो गया। ये है हमारी सबसे पहले रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल और जायद की फसलें। और अब देख लेते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि जो भी फसलें हैं ये किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं। तो इसका जो भी फसलें आती हैं न्यूनतम समर्थन यानी कि एमएसपी में कौन कौन सी फसलें आती हैं, उसमें आती हैं जैसे 7 अनाज, 5 दलहन और 7 तिलहन। और कुल फसलें कितनी हैं आती हैं एमएसपी में 23 फसलें। क्लियर। ठीक हो गया। और उसके बाद देख लेते हैं ये जो हमारी धान मैंने बताया था 2000 रुपये प्रति कुंटल, ये वित्तीय वर्ष होता है। तो इसका वित्तीय वर्ष, ये रबी की फसलों का वित्तीय वर्ष 2019-20 में धान को 2000 रुपये प्रति कुंटल रखा गया था। सरकार ने इसका निश्चित मूल्य निर्धारित कर दिया था। ये तो था हमारा 2019-20 का। उसके बाद देख लेते हैं 2020 और 21 में सरकार ने मूल्य निर्धारण किया गया है कौन कौन सी फसलों का। तो इसमें सबसे पहले धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और गेहूँ। क्लियर। ये 2020-21 की बात है। और उसके बाद देख लेते हैं इन फसलों में, यानी कि ये पहले 19-20 में 2000 रुपये प्रति कुंटल किया गया था। तो अब इसका 2020-21 में इन फसलों में 200 रुपये प्रति कुंटल वृद्धि हुई है, यानी कि सरकार ने इसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि 2019-20 में 2000 रुपये प्रति कुंटल
गेहूँ यानी कि धान का मूल्य निर्धारण किया गया था। अब ये 2021 में इसका मूल्य निर्धारण कर दिया गया है, यानी कि 200 रुपये की वृद्धि हो गई है, तो ये हो जाएगा 2200 रुपये प्रति कुंटल। ये जो है सरकार ने इनका मूल्य निर्धारण कर रखा है 2021 में। और यानी कि 2200 रुपये प्रति कुंटल जैसे है, तो हम इसको यानी कि 2300 रुपये में खरीद सकते हैं। यानी कि इससे ऊपर, यानी कि इससे ज़्यादा रेट में हम खरीद सकते हैं। यानी कि इससे नीचे, यानी कि अगर हम कहें 2100 रुपये प्रति कुंटल कहें, तो इतने में हम इसको नहीं खरीद सकते हैं। यानी कि इससे अधिक में खरीद सकते हैं, उससे नीचे नहीं खरीद सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। और एमएसपी में जो भी फसलें कुल 23 हैं, 23 में से कुछ एमएसपी फसलें कौन कौन सी हैं एमएसपी में रखी गई हैं? 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन, ये जो है एमएसपी में आती है। और कुल फसलें एमएसपी में रखी गई हैं 23, ये यहाँ पर मैंने लिखा है एमएसपी। तो साथियों, आज ये मेरा टॉपिक था न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि किसानों के द्वारा कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, ये जाना हमने। कौन से महीने में बोई जाती है, कौन से महीने में काटी जाती है, और जो भी फसल है सरकार उनका मूल्य निर्धारण करती है। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ताकि आपको अगर इसमें कोई भी पॉइंट या कोई भी छूटा हो, कोई भी लगे कि ये पॉइंट भी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।